Next question in Euclid's division lemma. An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें कि एक आर्मी कैंडिडेट्स हैं 616 और उन्हें मार्च करना है किसी परेड में, और उन मेंबर्स के आगे आर्मी बैंड के मेंबर्स रहेंगे और हमको उन 616 मेंबर्स को मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स में डिवाइड करना है और हर कॉलम के आगे आर्मी बैंड्स के इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे। मतलब यहाँ पे हमको जितने डिवीजन आर्मी मेंबर्स के, आर्मी कैंडिडेट्स के करने हैं उतने ही डिविजन्स हमको बैंड मेंबर्स के भी करने हैं। मतलब सेम नंबर ऑफ डिविजन्स करने हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवीजन करने हैं। तो यहाँ पर किस तरीके का क्वेश्चन है, अगर हम सिंपल वे में देखें, देखिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ भी क्लियर नहीं है कि किस वे में जाएंगे। यहाँ पर देखिए A फॉर आर्मी मेंबर्स, B फॉर बैंड मेंबर्स। तो A जो है वो हमारे पास 616 मेंबर्स हैं और B जो है वो 32 मेंबर्स। सबसे पहले हम डिवीजन शुरू करें। अगर हम इन जनरल करते हैं तो हम किस तरह से डिवाइड करेंगे? सबसे पहले हमने 616 मेंबर्स को दो पार्ट में ब्रेक किया, तो 313 और 313, 616 डिवाइडेड बाय 2, तो दो कॉलम बने। दो कॉलम में अगर हम बात करें तो देखिए किस तरीके से दो कॉलम बने, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये। तो यहाँ पर 313 मेंबर्स हो गए आर्मी मेंबर्स के, यहाँ पर 313 मेंबर्स हो गए आर्मी मेंबर्स के। और अगर हम 32 जो हमारे बैंड मेंबर्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? ईच वन इज 16 हियर। यहाँ पर 16 मेंबर्स दोनों के होंगे। अगर हम बात करें तो किस तरीके से 32 डिवाइडेड बाय 2, ईच वन इज 16 एंड 16। तो यहाँ पर इस लाइन के आगे इस कॉलम में 16 बैंड मेंबर्स चलेंगे और उनके पीछे 313 आर्मी मेंबर्स चलेंगे। यहाँ पर भी दूसरे कॉलम में भी 16 बैंड मेंबर्स चलेंगे, उनके पीछे 313 आर्मी मेंबर्स चलेंगे। ठीक है, ये तो एक डिवीजन हो गया, लेकिन हमको क्या चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिविजन्स। तो हम आगे बढ़े, क्या हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 रोज में डिवाइड कर सकते हैं? याद रखिए जितने रोज में इनको डिवाइड करना है उतने ही पार्ट्स में इनको भी डिवाइड करना है, क्योंकि यही मेंबर्स उन कॉलम्स के आगे चलेंगे। तो 3 से ये डिवाइड नहीं होंगे दोनों ही नंबर, तो यहाँ पर 3 ब्रेकिंग नहीं हो सकती। उसके बाद हम 4 से डिवाइड करके देखें, तो जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, तो 154 मेंबर्स के 4 कॉलम बनते हैं। 154 मेंबर्स के 4 कॉलम बनते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पर अगर हम 32 में 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 8 मेंबर्स के 4 कॉलम बनते हैं। मतलब अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो दोनों ही मतलब आर्मी मेंबर्स भी और बैंड मेंबर्स भी दोनों ही 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर 4 कॉलम बनेंगे, लाइक 1 2 3 एंड 4। और हर कॉलम में आर्मी मेंबर्स कितने होंगे? 154 एंड 152। अल्टीमेट चारों मिल करके कितने हो गए? 616। और हर कॉलम के आगे कितने बैंड मेंबर्स चलेंगे? 8 बैंड मेंबर्स यहाँ पे, 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर और 8। आप देख सकते हैं दोनों का डिवीजन सेम हो रहा है। क्लियर? तो इस वे में क्वेश्चन जा रहा है। अगर हम इसको और आगे प्रोड्यूस करें, आप देख सकते हैं
5 में डिवाइड नहीं होंगे, 6 में भी डिवाइड नहीं होंगे, 7 में भी डिवाइड नहीं होंगे, 7 से दोनों डिवाइड नहीं होंगे। 8 पे देखते हैं, देखिए 5, 6, 7 में तीनों डिवाइड नहीं होंगे, दोनों ही। 8 से डिवाइड करें हम, तो 8 से अगर हम डिवीजन लेते हैं तो 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, तो 77 मेंबर्स के 8 कॉलम बनते हैं, तो ये डिवाइड हो रहा है। ये भी अगर हम इसको डिवाइड करें तो 8 4 जा 30, तो ये भी डिवीजन हो रहे हैं। क्लियर है? इट मींस मतलब ये 8 कॉलम्स में डिवाइड हो सकते हैं कुछ इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम में डिवाइड हो सकते हैं, दोनों आर्मी मेंबर्स भी और बैंड मेंबर्स भी, जिनमें आर्मी मेंबर्स हर एक कॉलम में 77 रहेंगे और उनके आगे 4 बैंड मेंबर्स चलेंगे। इस वे में जा सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, अगर हम बात करें तो 9 से डिवाइड हो सकता है क्या? 10 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। 11 से नहीं हो सकता, 12 से नहीं हो सकता, 13 से नहीं हो सकता, 14 से नहीं हो सकता, 15 से भी नहीं हो सकता। 14 से ये हो जाएगा, 14 से ये डिवाइड होगा लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा, लेकिन हमको दोनों को ही सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में डिवाइड करना है, तो 14 नहीं होगा। 15 से दोनों ही डिवाइड नहीं होंगे, 14 से ये कैसे होगा? 14 4 जा 56 एंड 14 4 जा 56, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, ये तो डिवाइड हो जाएगा 14 कॉलम्स में, ईच में हर एक कॉलम में 44 मेंबर्स होंगे, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। तो हमको दोनों को डिवाइड करना है, क्योंकि हर कॉलम में आगे जो है वो बैंड मेंबर्स होंगे। 15 से दोनों ही डिवाइड नहीं होंगे, 16 से ये होगा लेकिन ये नहीं होगा। तो लेकिन ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है, हमको ये लॉन्ग प्रोसीजर है, बहुत ही बड़ा प्रोसीजर, और ये तो छोटे नंबर से अगर कोई बड़े नंबर्स हुए तो देखकर, तो यहाँ पर हम एक ऐसा प्रोसीजर देखें जिससे कि दोनों ही नंबर्स डिवाइड हो जाए, वो लार्जेस्ट नंबर है ना, मतलब वो सबसे ज्यादा डिवीजन जो दोनों में किए जा सके, वो जो दोनों में ही किए जा सके, मतलब वी वांट टू डिटरमाइन द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड both the numbers. We want to determine the largest number, वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो largest number that can divide both the given number is known as highest common factor, is known as HCF. So इस तरह के क्वेश्चंस में हम HCF करेंगे। ये जो इतनी सारी कहानी हमने की, ये क्योंकि हमको ये पता चल सके कि हम इस क्वेश्चन में HCF ही क्यों लगाएं। सो HCF इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला था कि हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए और दोनों ग्रुप्स के चाहिए। तो जब हमको दोनों ग्रुप्स के चाहिए, दोनों को हमको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो यहाँ पर क्या होगा? द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड both the given number is known as HCF. So what we want to determine? We want to determine the HCF of 616 and 32. Now, how can we determine it? You can see, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि बड़े नंबर को 616 मतलब बड़े नंबर को A लेते हैं और छोटे नंबर को B लेते हैं। Now A is divided by B. So 616 is divided by 32. So 32 बन जा 32. Now यहाँ पर कितना रिमाइंडर आएगा? 9 और ये 2, 6 उतर के आएगा यहाँ पे। फिर से हम डिवाइड करेंगे, 32 9 जा 288, तो यहाँ पर 8 रिमाइंडर बचेगा। क्लियर? तो इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? नाउ रिमाइंडर बिकम्स लेसर देन डिवाइजर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि डिवाइजर जो होता है वो नया a हो जाता है, मतलब डिविडेंड हो जाता है, और जो रिमाइंडर होता है वो नया b हो जाता है। तो 32 डिवाइडेड बाय 8, सो 8 4 जा 32। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या बचा? 0 बचा। जब रिमाइंडर 0 आ जाए ऐसे करते करते, तो जो डिवाइजर होता है वो हमारा क्या होता है? HCF।
HCF ऑफ 616 एंड 32। इसका मतलब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ 616 और 32 के कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं, ठीक है ना? तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स भी 8। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer n. यहाँ पर अगर से अगर हम देखें let a be any positive integer। सबसे पहली बात हम इस क्वेश्चन को क्लियर करें। हमको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करते हुए ये बताना है कि the square of any positive integer, the square of any positive integer, any positive integer मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है उसका स्क्वायर वो 3m या 3m plus 1 के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, where m is some integer, it can take any value in the integers। so जब उसने हमसे बोला कि any positive integer तो हमने क्या किया, let वो जो any positive integer है वो क्या है? a है। let a be any positive integer। मान लीजिए a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसके स्क्वायर को हमको किस फॉर्म में यूज करना है, किस फॉर्म में दिखाना है? 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में दिखाना है। सो कैसे देखेंगे? देखिए सबसे पहले कि हम a को इस फॉर्मेट में ले लें, 3m plus 1 मतलब 3q है ना। तो यहां पर देखें हमने लेट अस अज्यूम किया it is of form 3q plus 1 or 3q plus 2। okay, it is of the form 3q और 3q plus 1 3q। हमने जो पॉजिटिव इंटीजर लिया लेट अस सपोज वो 3q हो सकता है, वो 3q plus 1 हो सकता है, वो 3q plus 2 हो सकता है, वो 3q plus 3 हो सकता है, 3q plus 4 हो सकता है, डैश 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 कुछ भी हो सकता है। 3 इसलिए लिया क्योंकि हमारा फॉर्म जो रिप्रेजेंट कर रहा था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चन जिस फॉर्म में हो उसी फॉर्म में हमको अपना इंटीजर चूज करना है। सो वेयर q इज सम इंटीजर, वेयर q कैन टेक एनी वैल्यू, इट कैन टेक 1, इट कैन टेक 2, इट कैन टेक 3। सो 3q plus 1, 3q plus 2। तो अब हम देखेंगे ये जो टर्म्स हमने लिए क्या इनके स्क्वायर्स को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं, या इनसे ज्यादा हमको फॉर्म्स मिलेंगे, या इनसे ज्यादा फॉर्म्स में ही हमको इनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सो लेट्स सी कि हम इन फॉर्म्स के स्क्वायर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं। फर्स्ट सिंपल क्लियर क्वेश्चन कि वी वांट टू रिप्रेजेंट एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ any positive integer, square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1। then let us take an integer, any integer a is in the form 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2 where q is some integer, where q is some integer। ओके नाउ अब सबसे पहली वैल्यू में इफ a is equals to 3q plus 1 then a square is equals to what? 9q square। अगर हम पहली वैल्यू में a is equals to 3q तो हमको स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो a square is what? 3q का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9
और q का स्क्वायर क्या हो गया q स्क्वायर। वी कैन राइट इन द फॉर्म। नाउ अब हम इसका फैक्टर 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 into 3 यस। सो यहां पर आप देखिए इस 9 को हमने क्या लिख दिया 3 into 3 और q स्क्वायर तो ऐसा। अब इस प्रोसेस इस पार्ट को अगर आप देखते हैं, अगर आप क्वेश्चन के इस पार्ट को देखें तो q क्या था कोई इंटीजर था। अगर इंटीजर है तो इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर होगा, इंटीजर का क्यूब भी इंटीजर होगा, इंटीजर इनटू इंटीजर भी इंटीजर होगा, इंटीजर प्लस इंटीजर भी इंटीजर होगा। जैसे मान लीजिए आपने इंटीजर ले लिया 7 तो 7 का स्क्वायर भी 49 भी एक इंटीजर होगा। 7 इंटू कोई दूसरा इंटीजर 3, 7 इंटू 3 21 भी इंटीजर होगा। 7 प्लस कोई दूसरा इंटीजर 8 तो 7 प्लस 8 15 भी एक इंटीजर होगा। सो मतलब इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर, इंटीजर का क्यूब भी इंटीजर, इंटीजर इनटू इंटीजर भी इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर भी इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी 0 पॉजिटिव की बात करेंगे ना। तो यहां पर q एक इंटीजर था तो q का स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा। और इस q के स्क्वायर जो कि एक इंटीजर है इसको अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3q स्क्वायर पूरा भी एक क्या होगा इंटीजर होगा। और ये 3q स्क्वायर जब कोई इंटीजर होगा सो हम इसको m कह सकते हैं। क्वेश्चन में हमको बोला था m टेक m एज अ इंटीजर, तो इस पूरे 3q स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं ये भी एक क्या है इंटीजर है। सो यहां से क्या हो गया a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 into m। सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 into m where m is what 3q square, any integer, right, where m is equal to 3q square like this। तो ये तब आया जब हम a की वैल्यू 3q लेते हैं तो हम a के स्क्वायर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3m के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। अब हम देखें 3q plus 1 को नेक्स्ट वैल्यू। नाउ टेक a is equals to 3q plus 1। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं सो a स्क्वायर is equals to 3q plus 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर अगर हम ओपन करते हैं तो a plus b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां पर a कितना है 3q, b कितना है 1, तो 3q plus 1 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर मींस 3q का स्क्वायर प्लस 2a मतलब 3 इनटू b, b कितना है 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो 3q plus 1 का होल स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 into 3q into 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 2 into 3q into 1 2 3 जा 6q हो गया और प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1। सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, राइट। ओके नाउ अगर हम यहां पर देखें इसको हम किस तरीके से ये देखिए अगर हमने a बराबर 3q लिया 3q plus 1 का होल स्क्वायर 3q स्क्वायर प्लस 2 into 3q into 1 plus 1 का स्क्वायर। सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। यहां पर a स्क्वायर यहां पर 9 को हम फिर से क्या लिख सकते हैं 3 into 3, ओके 6 को हम फैक्टर कर सकते हैं 3 into 2 प्लस 1 जैसा है वैसा ही लाइक दिस। ये देखिए 3 into 3q स्क्वायर प्लस 3 into 2q
प्लस 1। ओके, नाउ यहां पर आप देखिए, अगर फर्स्ट सेकेंड टर्म में देखें तो 3 कॉमन है बच्चों, और यहां पर क्यू स्क्वायर है और यहां क्यू, तो क्यू भी कॉमन है, तो इन दोनों में 3 कॉमन निकल जाएगा और क्यू भी कॉमन निकल जाएगा, कुछ इस तरह। ये देखिए a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 3 बाहर और ये q बाहर। जब 3q बाहर हो गया, यहां से 3q बाहर हो गया, तो ये 3 बाहर हो गया, तो ये 3 बचा, और 2q में से 1q बाहर हो गया तो 1q बचा, प्लस इसी प्रकार यहां से ये 3 बाहर हो गया और ये q बाहर हो गया, तो यहां क्या बचेगा, 2 बचेगा, लाइक दिस 3q प्लस 2, और प्लस 1 जैसा था वैसे का वैसे। ना यहां पर देखें, q इंटीजर है, q इज सब इंटीजर, और इंटीजर में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूं तो 3q भी एक इंटीजर बन जाएगा, और इस 3q इंटीजर में अगर मैं कोई दूसरा इंटीजर 2 ऐड करता हूं तो इंटीजर प्लस इंटीजर भी इंटीजर होता है, तो 3q प्लस 2 क्या हो गया, पूरा इंटीजर हो गया। फिर से बोलो, राइट, q एक इंटीजर है, उस इंटीजर में मैं अगर किसी दूसरे इंटीजर का मल्टीप्लाई करता हूं, इंटीजर इनटू इंटीजर क्या होता है, एक इंटीजर होता है, तो q इंटू 3 मतलब इंटीजर इंटू इंटीजर, 3q पूरा एक इंटीजर हो गया। इंटीजर प्लस इंटीजर भी क्या होता है, पूरा इंटीजर होता है, तो 3q प्लस 2 पूरा एक इंटीजर हो गया। अब ये 3q प्लस 2 इंटीजर इंटू q इंटीजर, तो इंटीजर इंटू इंटीजर फिर से इंटीजर होता है, तो ये q इंटू 3q प्लस 2 पूरा एक इंटीजर हो गया। और इंटीजर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m से, तो q इंटू 3q प्लस 2 को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, m से, तो a स्क्वायर कैसा रिप्रेजेंट हो जाएगा, 3m प्लस 1, like this you can see, plus 1 where m is equals to क्या, q into 3q plus, right, यहाँ पर देखिए q into 3q plus 2 take as m, okay। अब ये दो नंबर्स हो गए, तीसरा नंबर भी हमने लिया है भाई, देखिए 3q को हम 3m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, 3q प्लस 1 को हम 3m प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। अब क्या हम इसके आगे के नंबर्स को भी इन्हीं फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे या हमको कोई और नंबर की जरूरत पड़ेगी? इसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा नंबर लिया था क्वेश्चन में, 3q प्लस 2। नाउ देखिए इसको, सो नाउ टेक a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2, स्क्वायर करें क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर का क्वेश्चन, सो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, अगेन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मींस हियर 3q स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2a मींस 3q, b मींस 2 प्लस b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, ओके। सो 3q का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, यहां पर हम देखें इसको होते हुए, ये देखिए a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर मींस 3q का स्क्वायर प्लस 2a मतलब 3q, b मतलब 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। इट इंप्लाइज दैट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12q प्लस 4, यस, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4। नाउ आगे हम क्या कर सकते हैं, इट कैन बी फैक्टराइज्ड 3 into 3, इट कैन बी फैक्टराइज्ड 3 into 4 एंड इट कैन बी ब्रेक 3 plus 1, क्योंकि 3 के फॉर्मेट में चाहिए तो हम पूरे 3 के फैक्टर्स ब्रेक करेंगे। देखिए a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 into 3q square plus 3 into 4q plus 3 plus 1। Now first state, second state and third state, इनमें देखिए 3 कॉमन है तो 3 बाहर हो जाएगा, ये 3 बाहर हुआ, अगर ये 3 बाहर हो गया
तो यहाँ क्या बचेगा, 3q स्क्वायर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 4q बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? अगर ये 3 बाहर हो गया तो यहाँ 0 नहीं बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 into 1, 3 into 1। तो जब किसी चीज को कॉमन लेने पे वहां पर कुछ नहीं बचता तो वहां क्या होता है, उसका फैक्टर 1 बचता है, ना कि 0। क्योंकि आप किसी भी नंबर को क्या लिख सकते हो, 4 into 1, 3 into 1, उसमें आप 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसको हम 3 into 1 लिख सकते हैं। तो अगर 3 बार चला गया तो वहां पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, लाइक दिस। ठीक है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ओके, और वो प्लस 1 बाहर है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर q स्क्वायर, q is an integer, so q square also an integer, right? इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, q स्क्वायर इंटीजर है, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3q स्क्वायर also an integer, ये एक इंटीजर हो गया। q इंटीजर है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4q भी एक इंटीजर बन जाएगा, 1 तो इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये भी इंटीजर। तो तीनों इंटीजर्स का सम भी क्या होगा, ये इंटीजर। तो ये पूरा जो ब्लैक सर्कल है ये क्या होगा, ये भी एक इंटीजर होगा। और इंटीजर को हम पूरे कंप्लीट इंटीजर को हम क्या ले रहे हैं, क्वेश्चन में m ले रहे हैं। तो a स्क्वायर विल गेट द वैल्यू 3m प्लस 1 अगेन। तो आप देखिए 3q प्लस 2 लिया तो फिर से वही नंबर आ गया, 3m प्लस 1 के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको अलग से कोई नंबर लेने की जरूरत नहीं। So a square is equals to 3m plus 1, where m is equals to 3q square plus 4q plus 1, right? So इस तरह से हम किसी भी the square of any positive integer can be represented as 3m or 3m plus 1. Now next question पे हम पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। So square of any positive integer can be represented as 3m or 3m plus 1 as proved. So next question पे आए, use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 or 9m plus 8. Same question previous question जैसा था, वैसा का वैसा ही, बस क्यूब हो गया। ठीक है, तो 9m plus 8. So again let a be any positive integer and it is of the form 3q plus 1 or 3q plus 2. Okay, right? Same pattern, कोई चेंज नहीं। अब देखें हम क्या इनके क्यूब को हम इस फॉर्मेट में, क्योंकि उन्होंने बोला एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने सबसे पहले 3q लिया, टेक a is equals to 3q। तो यहां पर क्यूब लेना है हमको, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो a क्यूब is equals to 3q का क्यूब, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27। So it will becomes 27q cube. Now you can break this 27 3 into 9q का cube. Now since q is an integer, q एक इंटीजर है, it implies that इसका क्यूब भी एक इंटीजर होगा। हमने अभी बात की शुरू में कि इंटीजर है तो इंटीजर का स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, क्यूब भी इंटीजर होगा, उसकी फोर्थ पावर भी इंटीजर होगी। सो क्यू अगर एक इंटीजर है तो क्यूब भी एक इंटीजर होगा। ओके, और इस क्यूब इंटीजर में अगर हम किसी और इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं, 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो भी एक इंटीजर होगा। मतलब 9q भी एक इंटीजर होगा, सिंस 9q is an integer
integer say n. So it implies that a cube is represented as 3n. Yes? तो ये पहला पार्ट प्रूव हुआ। सॉरी 9m के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। ओके, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको अपने वेरिएशंस लेने हैं। यहाँ पर देखिए 9 के फॉर्म में, सॉरी 3 के फॉर्म में मुझे ध्यान था। सो ये 27 क्यूब वी कैन ब्रेक it into the form of 9 into 3 cube, right? So again cube is an integer. If q is an integer, so cube का cube भी एक integer होगा, और उस integer में जब मैं इस 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा एक integer बन जाएगा। तो since 3 cube is an integer, say n, it implies that a cube can be represented as 9. Okay, right? Then हमने अभी एक वैल्यू ली, अब हम लेते हैं दूसरी वैल्यू। यहां पर सेकेंड वैल्यू लेते हैं। यहां पे टेक a is equals to 3 cube plus 1, right? A is equals to 3 cube. It implies that a cube is equal to 3 cube plus 1 का होल क्यूब। a plus b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, राइट? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a मीन्स 3q का स्क्वायर, b मतलब 1 प्लस 3a दैट इज 3q इनटू b का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस b क्यूब दैट इज 1 क्यूब, which implies that a cube is equal to 3 क्यूब का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होगा? 27 क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27, so 27 क्यूब स्क्वायर, राइट? प्लस 3 3 जा 9 क्यूब और इंटू 1, तो 9 क्यूब इंटू 1 तो 9 क्यूब ही रहेगा, और प्लस 1 क्यूब क्या होगा? 1 होगा। इज दैट क्लियर? नाउ इसको अगर हम ठीक तरीके से फैक्टर करें तो हम यहां पर देखते हैं कि a क्यूब इज इक्वल टू, हमको 9 के फॉर्मेट में चाहिए तो 9 के ही फैक्टर हम चूज करेंगे। तो 27 को आप क्या लिख सकते हैं? 9 into 3, और क्यूब तो वैसे का वैसे, ओके? इसको भी हम 9 into 3 और क्यू स्क्वायर वैसे का वैसे, प्लस इसको भी हम 9 क्यूब प्लस 1। इज दैट क्लियर? हियर आप देख सकते हैं a क्यूब इज इक्वल, यहां पर 9 कॉमन, यहां 9 कॉमन, यहां 9 कॉमन, फर्स्ट 3 आप देख सकते हैं, ये 9
ये 9 और ये 9, तीनों ही 9 क्या है, कॉमन। 9 को हम बाहर कर लें, और क्या बाहर हो सकता है, चाहे अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। क्या बचा है यहाँ पे, 3q का क्यूब बचा, ठीक। यहाँ पर 3q स्क्वायर बचा, यहाँ पर क्यूब बचा, प्लस 1 स्टेप, राइट। तो नेक्स्ट आप देखें, विच इंप्लाइज दैट यहाँ पर a क्यूब इज इक्वल टू q एक इंटीजर है तो उसका क्यूब भी एक इंटीजर है, और इंटीजर में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूं तो वो भी एक इंटीजर होगा। इट मींस 3q क्यूब इज एन इंटीजर। सिमिलरली q अगर इंटीजर है तो q स्क्वायर भी इंटीजर होगा, और इंटीजर में अगर 3 का मल्टीप्लाई करूं तो वो भी एक इंटीजर है, तो 3q स्क्वायर भी एक इंटीजर है, राइट। q एक इंटीजर है ही, ये तो हमने क्वेश्चन में किया था। तो ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, और इंटीजर्स का सम भी एक इंटीजर होता है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी कहानी जो है ये क्या है, एक इंटीजर है। क्लियर, ये पूरी की पूरी कहानी क्या है, एक इंटीजर है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक पूरा इंटीजर, कुछ इस तरह। ये पूरा का पूरी कहानी एक इंटीजर है, यस, राइट। तो इसका मतलब यहां से ये क्या हो गया, हम इंटीजर को क्या क्वेश्चन में ले रहे हैं, m ले रहे हैं, सो इट कैन टेक एज m, सो 9m प्लस 1, where m is equals to 3q cube plus 3q square प्लस, तो ये सब का सब क्या हो गया है, इंटीजर। तो हम यहाँ पर 3q प्लस 1 के होल क्यूब को भी 9m प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ हमारा थर्ड केस देखें हम, थर्ड केस, नाउ टेक a is equal to 3q प्लस, नाउ इसका क्यूब देखें हम, सो a क्यूब इज इक्वल्स टू, इट मींस सो a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला हम लगाएं, सो क्या फार्मूला होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a, that is 3q into b square plus b cube. Yes, what is a plus b का whole cube, a cube, a means 3q, 3q का cube plus 3a square into b, तो a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर into b मतलब 2 प्लस 3a into b स्क्वायर, तो 3a मतलब 3q into b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस b क्यूब मींस 2 क्यूब। इसको हम देखें अगर, सो व्हिच इंप्लाइज दैट a क्यूब इज इक्वल टू, हम यहां पर देखें तो this one is what, 3 का क्यूब 27 क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9 into 3 again 27 क्यूब स्क्वायर, sorry 3 3 is 9 to the 18
3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 और 27 2 जा 54। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 into 3 9, 9 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 9 4 जा 36 into क्यूब और प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 ना। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पर देखिए ये 9 के फैक्टर, क्योंकि हमको 9m के फॉर्म में चाहिए तो ये 9 का फैक्टर देगा, ये 9 का फैक्टर देगा और ये भी 9 का फैक्टर देगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a क्यूब इज इक्वल टू, हम इसको 9 into 3 क्यूब लिख सकते हैं, 3 क्यूब का क्यूब, इसको हम 9 के फॉर्म में 9 into 6, 9 6 जा 54 होता है, यस, प्लस 9 4 जा 36 तो 4 क्यूब और प्लस 8, या इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। और आगे करें, a क्यूब इज इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर आप देखें तो यहां पर भी 9 है, यहां पर भी 9 है, यहां पर भी 9 है, तो यहां पर ये 9 क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा p क्यूब स्क्वायर प्लस यहां पर 9 बाहर हुआ 3 क्यूब सॉरी 3 क्यूब प्लस 9 बाहर तो क्या बचा 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 बाहर तो क्या बचा 4 क्यूब और बाहर प्लस 8 स्टिल। इज दैट क्लियर? ना अगर हम यहां देखें तो q एक इंटीजर है तो उसका क्यूब भी एक इंटीजर होगा, और उसमें अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूं तो वो भी एक इंटीजर होगा, तो 3q का क्यूब जो है वो भी एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, तो q स्क्वायर इंटीजर है, उसमें 6 का मल्टीप्लाई करूं तो भी एक इंटीजर होगा, तो 6q स्क्वायर भी एक इंटीजर है, q इंटीजर है तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई करूं तो 4q भी एक इंटीजर है, तो यहां पर सब तीनों के तीनों ही एक क्या है इंटीजर है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हैं, ये भी एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर और ये भी एक इंटीजर, राइट? तो ये तीनों ही इंटीजर है, इंटीजर 1 प्लस इंटीजर 2 प्लस इंटीजर 3, तो इंटीजर प्लस इंटीजर also becomes an integer. You can say that कि it will, अगर मैं ये कहता हूं कि ये पहला इंटीजर है, ये दूसरा इंटीजर है, ये तीसरा इंटीजर है, तो इन तीनों का जो सम होगा वो भी क्या होगा एक इंटीजर होगा, तो ये इंटीजर हो गया पूरा का पूरा, ठीक। और उस इंटीजर को हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन में बोला है हमसे कि आप m लिख सकते हो साहब, क्वेश्चन में हमको बोल के भेजा था, ठीक है। सो हम यहाँ पर hence we can represent a cube as 9m plus 8, ठीक। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा भी था, बोला भी था कि cube of any positive integer can be represented as 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8. So hence proved. Okay.